चलिए अब हम चालू करते हैं। बहुपदों का भाग हम पढ़ रहे थे, उसी के सेकंड पार्ट को। अगर मैं उसको एक ही वीडियो में बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने उसको क्या किया, 2 वीडियो में बांट दिया। अभी अभी आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा बहुपदों का भाग। कैसा? जिसमें भाजक क्या होता था, एक पद का होता था। अभी आपको क्या सीखना है? अभी आपको भाग ही सीखना है, लेकिन जिसमें भाजक में कितने पद होंगे? 2 या 2 से अधिक पद होंगे। एक प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका कि बहुपद 2x का घात 3 2x का घात 3 प्लस x का घात 2 माइनस 5x प्लस 2 को भाग करना है। किससे भाग करना है? x प्लस 2 से भाग कीजिए, भाग कीजिए। ये आपका क्या है? प्रश्न है। क्या है प्रश्न? बहुपद 2x का घात 3 प्लस x का घात 2 माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से आपको क्या करना है? भाग करना है। तो देखिए, इसको भाग करना है किससे? इससे भाग करना है। तो यहाँ पे ये जो बहुपद है, जो प्रथम बहुपद है, ये आपका क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। किससे भाग करेंगे हम? x प्लस 2 से भाग करेंगे, यानी ये आपका क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। तो जो भाज्य होता है उसको कहाँ लिखते हैं हम? बीच में लिखते हैं। और जो भाजक होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। तो ये आपका क्या है? भाज्य है। अब देखिए, भाग बनाते समय आपको एक विशेष चीज को ध्यान में रखना होता है। इससे पहले आपने जोड़ का, घटाव का, गुणा का प्रश्न पढ़ा। अभी आप भाग का प्रश्न पढ़ रहे हैं। कैसा टाइप? द्वितीय टाइप का प्रश्न। इसमें आपको एक विशेष बातें को ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या है? जो भी मेरे पास बहुपद दिया जाएगा, जो आपको बहुपद मिलेगा प्रश्न में, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या मेरा बहुपद घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित है कि नहीं है। यहाँ पे है 2x का घात 3 प्लस x का घात 2 माइनस 5x प्लस 2। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बहुपद है ये घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित है। सबसे शुरू में घात 3, फिर घात 2, फिर घात 1 और उसके बाद किसको लिखा गया है? अचर पद को लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार आपको चेक करना है भाजक को, कि जो मेरा भाजक है वो घातों के घटते क्रम में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है x प्लस 2। तो ठीक है, पहले चर को लिखा है घात 1 वाला और उसके बाद किसको लिखा है? अचर पद को लिखा है। अगर वो घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित है तब तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा लिखा है वैसा ही लिखकर आपको गणित को बनाना है। लेकिन अगर वो घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? उसको घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। आप जोड़ में, घटाव में, गुणा में अगर शुरू में व्यवस्थित नहीं करते हैं तो गणित में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। हम उसको लास्ट में जाके क्या कर लेते हैं? व्यवस्थित कर लेते हैं। लेकिन भाग का प्रश्न अगर हुआ तो पहला काम बनता है आपका क्या? कि हम उसको घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करने के साथ साथ आपको एक और बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सी बात? देखिए, अगर कोई घात वाला बीच का उसमें से नहीं लिखा हुआ है वो पद, मान लीजिए प्रश्न में 2x का घात 3 के बाद सीधा क्या लिखा होता? माइनस 5x। घात 2 वाला पद अगर आपके इस प्रश्न में नहीं लिखा हुआ होता तो उस स्थिति में हम क्या करते? घात 3 वाले पद के बाद में यहाँ पर प्लस 0 करके लिखते, प्लस 0 x का घात 2। ऐसा करके आपको क्या करना है? लिखना है। प्लस 0 x का घात 2। जो पद आपके प्रश्न में नहीं होगा, जो घात वाला पद आपके प्रश्न में नहीं होगा, उस पद को आप ऐसे 0 कर कर लिखोगे और फिर लिख कर क्या करोगे? गणित को बनाओगे। किसमें? भाग वाले प्रश्न में। जोड़ घटाव में जरूरी नहीं है ऐसा 0 करना, जोड़ घटाव और गुणा वाले में।
लेकिन भाग में अगर कोई पद आपके प्रश्न में नहीं लिखा है तो आप उसको क्या करोगे, शून्य करके वहां पे लिखोगे और फिर उसके बाद गणित को बनाओगे। यहाँ पे घटते क्रम में है तो भाज्य है हमारा ये बहुपद, इसीलिए हम इसको कहाँ लिख लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं ऐसा। और ये मेरा क्या है, भाजक है, इसीलिए हमने इसको कहाँ पर लिखा, बाहर में लिख लिया। और जो भी उत्तर मिलते जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, जो क्या कहलाएगा, भागफल। और हल करने के बाद अगर नीचे में कुछ भी शेष बच जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, शेषफल। अब एक संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में है 736, इसको भाग करना है कितने से आपको, 2 से। बचपन में सीखा हुआ प्रश्न है, ये सरल है। करते क्या है, उस विधि को एक बार मैं आपको याद दिला दे रही हूँ क्योंकि यही विधि यहाँ लागू करेंगे अभी। इसमें हम करते क्या है, बायां साइड से हल करना चालू करते हैं। बायां यानी आपके बायां हाथ की तरफ, ये देखिए मेरा बायां हाथ की तरफ में जो सबसे शुरू में अंक लिखा है इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। शुरू संख्या क्या है आपका 7 और बाहर में क्या है 2, यानी 2 का पहाड़ा आपको इतने बार यहाँ पढ़ना है कि वो 7 या तो 7 मिलना चाहिए या फिर अगर नहीं मिलता है तो उससे कम अंक को लेना है आपको। देखिए 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो अंक है, ये जो संख्या है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसके बराबर का मिल गया तब तो ठीक है, अगर बराबर का नहीं मिलता है तो हम उससे जो छोटा संख्या होता है उसको ले लेते हैं। तो जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 7 से क्या हो जा रहा है, ज्यादा, इसीलिए हम कितना लेंगे, 2 तिया 6। अब करते क्या है, इसमें से इसको हमें घटाना होता है। घटाने से जो भी अंक बचता है हम उसको नीचे में लिख लेते हैं। उसके बाद करते क्या है, ये जो एक अंक होता है इसको हम नीचे उतार कर लिखते हैं। फिर से वही प्रोसेस, वही काम आपको फिर करना है। अब आपका टारगेट बन गया है क्या, 13, यानी 13 को हमें भाग करना है कितने से, 2 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 2 का पहाड़ा इतनी बार आपको पढ़ना है कि या तो 13 मिलना चाहिए और अगर 13 नहीं मिलता है तो उससे छोटी संख्या को ले लेंगे हम लोग। तो देखिए 2 के पहाड़े में तो 13 मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 छक्के 12 और 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 14। तो हम क्या करेंगे, 13 से जो छोटी संख्या है 12 उसको लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12। इसको घटाएंगे तो इसमें कितना शेष बचेगा, 1। अब इस अंक को हम नीचे उतार लेंगे। अब हमारा टारगेट बन गया क्या, ये 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है हमको कि हमको 16 मिलना चाहिए। 16 मिला तो अच्छी बात है, अगर 16 नहीं मिलता है तो हम उससे जो भी छोटी संख्या होती है उसको ले लेते हैं। तो 16 तो मिल जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब इसको घटा देंगे तो कुछ नहीं शेष बचा, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। अब कोई अंक है ही नहीं नीचे उतारने के लिए। अगर कोई अंक यहाँ और भी होता तो उसको हम नीचे उतारते और फिर उसको क्या करते, 2 से भाग कर लेते। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं। शुरू में ये टारगेट, फिर मेरा ये टारगेट, फिर मेरा ये टारगेट था कि 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि ये मिलना चाहिए और ये नहीं मिलता है तो उससे छोटी संख्या को हम ले लेते हैं। यही काम आपको यहाँ भी करना है, टारगेट डिसाइड करना है। कैसे टारगेट डिसाइड करेंगे, आपने सबसे शुरू में इसको लिया, ये आपका टारगेट बन गया। अब हम करेंगे क्या, हम शुरू वाले पद को लेंगे, ये हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। कैसा टारगेट, कि यहाँ पे हम मन मन में एक ऐसे अंक को सोचते हैं कि उस अंक को इस अंक के साथ, अभी आप पहाड़ा पढ़ रहे हो 2 तिया 6, असल में आपको पहाड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऐसे अंक को सोचते हैं जिसका गुणा इसके साथ करने से या तो इतना मिलना चाहिए, अगर ये नहीं मिलता है तो इससे छोटी संख्या को हम ले लेते हैं। फिर दोबारा आपके पास ये टारगेट बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे अंक के बारे में हम सोचते हैं कि उसका गुणा इसके साथ करने से ये मिलना चाहिए, अगर ये मिला तब तो ठीक, नहीं मिलता है तो उससे छोटी संख्या को हम ले लेते हैं। अब फिर यहाँ घटाने का काम करते हैं, फिर जो भी संख्या यहाँ मिला, यहाँ बचा 1 और 6 को नीचे उतार दिया तो बन गया ये कितना, 16। अब आपका टारगेट क्या बन गया, 16।
कि 2 का, यहाँ मन में ऐसे अंक को सोचेंगे कि उसका गुणा 2 के साथ करने से हमको ये अंक मिलना चाहिए। बस यही चीज आपको याद रखना है, क्या मेरा टारगेट क्या है और मैं मन में यहाँ क्या सोचूं, किसके साथ इस जो भी आप सोचोगे यहाँ पे, इसके साथ इसका गुणा करने से ये आपको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। सेम यहाँ भी ये जो शुरू पद है 2x का घात 3, ये किस में है, प्लस में है, शुरू पद है इसलिए उसको प्लस लिखा नहीं गया है। अभी आपका टारगेट है ये, यानी यहाँ पे आपको कोई एक ऐसा अंक, ऐसा संख्या, ऐसा चिन्ह या ऐसा चर राशि के बारे में सोचना है कि हम उसका गुणा जब इसके साथ में करेंगे तो ये हमको मिलना चाहिए। ये आपका क्या है, टारगेट है। संख्या वाले में क्या होता है, अगर वो मिलता है तो ठीक उतना ही ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो उससे छोटी संख्या को ले लेते हैं। बहुपद में आपका ये जो टारगेट है, इस टारगेट को आपको पूरा करना ही होता है, आपको उतने के बराबर लाना ही होता है। कैसे बराबर आएगा समझा रही हूँ, बहुत ही सरल है, एक बार सीख जाओगे तो सरल लगेगा। शुरू में लगता है कि अरे बहुत कठिन है, उसके बाद जब आप उसको बनाने लगते हैं, 2 3 4 प्रश्न को जब आप बना लोगे तो उसके बाद बहुत सरल लगने लगता है। देखिए, गुणा करते समय कल मैंने आपको बोला था कि ये जो 3 चीजें हैं इसको ध्यान में रखना। कौन कौन सा बात था वो, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्ह को ध्यान देते हैं, उसके बाद हम ध्यान देते हैं उसके गुणांक को, और उसके बाद हम ध्यान देते हैं किसको, चर राशि को। यहाँ पर भी आपको वही 3 काम करना है कि सबसे पहले चिन्ह को ध्यान दोगे, फिर गुणांक को ध्यान दोगे और उसके बाद ध्यान दोगे किसको, चर राशि को। तो देखिए, ये आपका टारगेट है। टारगेट में पहले देखना है किसको, चिन्ह को। तो यहाँ पे क्या है, प्लस, यानी आपको यहाँ प्लस है तो प्लस आपको क्या करना है, लाना है। कैसे, यहाँ पे शुरू पद, इसका प्रथम पद को लोगे तो इसके भी प्रथम पद को ही लोगे। भाजक में यहाँ पे क्या है, 2 पद है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैडम तो यहाँ एक ही लिखी थी भाजक में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 पद है तो आपको ध्यान देना है सबसे शुरू में इसके प्रथम पद को, कि प्रथम पद में क्या है। तो अभी देखिए, ये आपका टारगेट है और ये आपका भाजक का प्रथम पद है। सबसे शुरू में आपको क्या करना है, चिन्ह को बराबर करना है। यहाँ सामने में है प्लस, तो आपको यहाँ कितना लाना है, प्लस ही लाना है। प्लस आपको यहाँ लाना है और आपके पास ऑलरेडी देखिए इसके सामने में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी क्या है, प्लस है। तो प्लस का गुणा कौन से चिन्ह के साथ में करने से प्लस मिलता है, मैंने पहले क्लास में भी लिख के बताया था। ये देखिए, ये 4 सूत्र होता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस। आपको लाना है क्या, प्लस, है आपके पास में क्या, प्लस। तो प्लस का गुणा कौन से चिन्ह से करने से प्लस मिलता है, तो देखिए प्लस का गुणा प्लस चिन्ह से करने से क्या मिलता है, प्लस मिलता है। यानी यहाँ कौन सा चिन्ह लिखना है आपको, प्लस का चिन्ह। पर शुरू प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ना तो यहाँ प्लस लिखा और ना ही मैंने यहाँ पर प्लस लिखा। अब देखिए, चिन्ह हो चुका है, अब क्या है आपके पास में, गुणांक को ध्यान देना है। गुणांक आपको लाना है कितना, 2 है। कितना आपके पास में गुणांक, 1। तो 1 का गुणा कितने से करोगे कि 2 मिलेगा आपको, 1 का गुणा देखो, क्योंकि भाग करते जब है हम तो यहाँ पे हम पहाड़ा पढ़ते, पहाड़ा यानी क्या, गुणा। तो आपको लाना है 2, आपके पास में है 1, तो 1 का गुणा कितने से करोगे, 2 से करोगे। 1 का गुणा 2 से करने से कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब तक तो केवल आप संख्याओं का करते थे, अभी बहुपद है, यानी उसमें चिन्ह भी होगा, उसमें संख्या भी होगा और उसमें चर राशि भी होगा। तो आपको तीनों चीजों को ध्यान में रखकर साथ साथ लेकर चलना है। सबसे शुरू में चिन्ह को देख लिए, फिर ये आपकी गुणांक का काम कर लिए, अब ध्यान देना है किसको, चर राशि को। चर राशि आपके पास में कितना लाना है, यहाँ आपको x का घात 3 लाना है कितना आपके पास में, x का घात कितना, कुछ नहीं है, यानी 1 है आपके पास में। तो कल के क्लास में, गुणा वाले क्लास में आपने सीखा था कि जब चर का गुणा चर के साथ होता है और अगर समान चर होता है तो उसके घातों को हम क्या करते हैं,
जोड़ते हैं। तो देखिए, आपके पास टारगेट है x का घात 3 आपको लाना है और आपके पास है कितना, x का घात 1। तो कितने के साथ गुणा करेंगे, x का घात 2 के साथ में। क्यों, क्योंकि देखिए समान चर होने से उसके घातों को जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पर है कितना, 2। तो जोड़ने से कितना बन जाएगा, x का घात 3 बन जाएगा। ये जो मेरा टारगेट था वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। मेरे को 2x का घात 3 लाना था और मैंने 2x का घात 3 ले आया। अब क्या करना है, ये जो संख्या, ये जो पद आपको मिलेगा यहाँ पे, अब इसका गुणा आपको इसके साथ भी करना होगा। क्यों, क्योंकि भाजक में 2 पद है। अगर आप इसके साथ गुणा कर रहे हो इसका, तो इसका गुणा आपको इसके साथ भी करना होगा। तो जब हम इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह का, इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। अब किसका गुणा, गुणांक का, इसमें है 2, इसमें कितना है 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब किसका गुणा, अब करना है चर राशि का। ये तीसरे नंबर पे चर राशि है, आपके पास है x²। यहाँ पे कोई भी चर राशि आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ये अकेला है। तो अकेला है तो ये जैसा है वैसे ही क्या करना है, आपको लिख देना है। अब देखिए, जब मैं आपको यहाँ भाग समझा रही थी तो मैंने आपको बताया कि गुणा करने के बाद जो अंक को लिखते हैं फिर उसको घटाते हैं, घटाने के बाद जो शेष बचता है और फिर ऊपर से एक अंक को हम नीचे उतार लेते हैं। यहाँ भी वही काम करना है। आपको क्या करना है, अब घटाना है। तो देखिए, घटाते समय ये जो नीचे का बहुपद होगा इसके चिन्ह को आपको क्या करना होगा, बदलना होगा। ये जो माइनस चिन्ह लगाया मैंने, ये घटाने वाला माइनस चिन्ह लगाया, ये इस पद का चिन्ह नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने घटाने वाला चिन्ह लगाया है, इस पद में यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। चिन्ह बदलना यानी कैसे बदलोगे आप, प्लस को बदलोगे माइनस में, माइनस को बदलोगे प्लस में। तो यहाँ इसके सामने में है प्लस, ये बदल जाएगा किसमें, माइनस में। यहाँ इसके सामने में है प्लस, ये बदल जाएगा किसमें, माइनस में। बदले हुए चिन्ह को आप ऐसे घेरे में घेर दोगे तो वो देख के साथ ही समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, चिन्ह को बदला है। अब देखिए, चिन्ह बदलने के बाद आपको क्या करना है, अब हल करना है। इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में क्या है, अब माइनस। चिन्ह बदलने के बाद यही आपका ओरिजिनल चिन्ह बन गया है। ये बदला हुआ चिन्ह के साथ ही आपको क्या करना है, अब गणित को बनाना है। गलती से पुराना चिन्ह को लेके हल करोगे, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को कि चिन्ह जब बदल जाएगा तो उसी बदले हुए चिन्ह से ही आपको क्या करना है, गणित को बनाना है। इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को। इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, तो 2 में से 2 को घटाने से कितना शेष बचेगा, 0, यानी 0 बचने से हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में काट देंगे। ठीक उसी प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने के लिए वही काम आपको करना है, इसके चिन्ह को देखना है और इसके चिन्ह को देखना है। इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में है माइनस। गलती से प्लस मत बोल देना या प्लस लेके हल मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा फिर पूरा। इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में क्या है, माइनस। प्लस माइनस होता है क्या, माइनस, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। किसको घटाएंगे, इसके गुणांकों को। इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 4, 4 में से 1 को घटाने से कितना शेष बचेगा 3, और घटाते समय या जोड़ते समय चर जैसा है हम उसको वैसा ही लिख देते हैं। लास्ट में महत्वपूर्ण काम जिसको मैं आपको बार बार बोलती हूँ, याद दिलाती हूँ, बच्चा यही गड़बड़ करता है हर बार। क्या कि जो भी बड़ी संख्या है दोनों में से आपको उसको देखना है। दोनों में से बड़ी संख्या है 4, 4 के सामने में है माइनस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा, माइनस। इसको घटाने से ये मिला आपको, जैसे संख्या वाले को घटाते हैं
घटाने के बाद एक संख्या को हम क्या करते हैं, नीचे उतार कर लिखते हैं। यहाँ पे भी आपको वही काम है, नीचे उतार कर लिखने का। हम करेंगे क्या, हम सारे पदों को, जो भी हल होने के लिए बचा है, अब सारे पदों को ही नीचे उतार देना। ऐसा करने से क्या होगा, गलती होने की संभावना कम हो जाती है। बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि मैं एक पद को नीचे उतारूं कि दो पद को नीचे उतारूं। मैं आपके सहजता के लिए इस बात को बोल रही हूँ कि जो भी पद हल होना बाकी है, आप सारे पदों को ही नीचे उतार दीजिए। तो ऐसे में आपको कठिन नहीं लगेगा और गलती नहीं होगी। अब देखिए, जो काम हमने यहाँ किया था, सेम काम आपको यहाँ पर करना है। आपको टारगेट डिसाइड करना है। मेरा टारगेट है ये शुरू वाला पद। शुरू वाला पद में चिन्ह, गुणांक और चर तीनों ही आपका टारगेट है। जो यहाँ है सेम टू सेम यही चीज आपको लाना है। आपको लाना है सबसे शुरू में माइनस, यहाँ का प्रथम पद टारगेट है और यहाँ भाजक का प्रथम पद टारगेट है। इसको लेना है आपको, लाना है आपको माइनस। आपके पास ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है और प्लस का गुणा किससे करोगे कि माइनस मिलेगा, तो ये देखिए प्लस का गुणा जब हम माइनस के से करते हैं तो आपको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब लाना है आपको क्या, 3, क्योंकि चिन्ह के बाद किसको ध्यान देना है, गुणांक को। तो मेरे को कितना लाना है, अभी आपको 3 लाना है कितना गुणांक आपके पास, 1। तो 1 का गुणा कितने से करोगे कि 3 मिलेगा, 1 का गुणा 3 से करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। चिन्ह गुणांक दोनों हो चुका है। अब ध्यान देना है किसको, चर राशि को। आपको कितना लाना है, x का घात 2। हमारे पास ऑलरेडी कितना है, x का घात 1 है। तो 1 में 1 जब जोड़ेंगे तभी वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसीलिए मैंने वहां पे कितना लिखा, x का घात 1। 1 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो जब हम गुणा करेंगे समान चर है यानी उसका घात जुड़ जाएगा। जुड़ने से कितना मिलेगा, x का घात 2। जो टारगेट था वो आपको मिल गया है। अब ध्यान रखना है, ये जो भी मिला इसका गुणा आप इसके द्वितीय पद से भी करोगे, क्योंकि यहाँ 2 पद है तो हर बार नीचे नीचे में 2 पद ही मिलेगा आपको, तभी आप गणित सही बना रहे हो। अगर यहाँ इसको इसके साथ गुणा करने के लिए भूल गए तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया आपका। ध्यान देना, भाजक में जितने पद होंगे उतने पद यहाँ नीचे नीचे में होना चाहिए। यहाँ पे 2 पद है इसलिए यहाँ 2 पद मिला, यहाँ भी 2 पद मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में भी 2 ही पद आपको मिलेगा। अगर किसी प्रश्न में भाजक में 3 पद हुआ तो यहाँ आपको 3 पद मिलेगा, फिर नीचे हल करोगे तो 3 पद, फिर उसके नीचे हल करोगे तो 3 पद मिलते जाएगा। अब देखो, जब हम इसका गुणा करेंगे इसके साथ में तो सबसे पहले चिन्ह का ये प्लस माइनस माइनस, फिर गुणांक का ये 3 और 2 3 दूनी 6, और फिर चर राशि का। तो इसमें चर राशि है पर इसमें तो है नहीं, यानी ये अकेला है। तो अकेला है तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, x का x। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। जब भी हम घटाते हैं हम जानते हैं कि नीचे वाले बहुपद के चिन्ह को क्या करना होगा, बदलना होगा। यह इसके सामने में है माइनस, बदल गया किसमें, प्लस में। इसके सामने में है माइनस, बदल गया किसमें, ये प्लस में। अब इसको हल कर लेंगे। हल करते समय चिन्ह को सबसे पहले देखना है। इसके सामने में है माइनस, इसके सामने में है प्लस। प्लस माइनस होता है माइनस, यानी आपको घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को घटाएंगे। इसमें कितना है, 3, इसमें कितना है, 3। 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 0, यानी दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो इसके सामने में है माइनस और इसके सामने में क्या है आपका, प्लस। माइनस प्लस होता है माइनस, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को। इसमें कितना है, 6, इसमें कितना है, 5। घटाने से कितना शेष बचेगा, 1। देखिए 6x में से 5x को घटाएंगे तो 1x बचेगा। तो 1 गुणांक है, लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 6, 6 के सामने में है प्लस, इसलिए इसके सामने में क्या लगाएंगे, प्लस। पर शुरू प्लस है अभी तो लिखने की जरूरत नहीं है।
ये हल होना बाकी है, तो इसको हमने क्या किया, नीचे उतार कर लिख दिया +2। जैसे यहाँ टारगेट डिसाइड किया प्रथम पद को, फिर यहाँ प्रथम पद को, यहाँ आपको डिसाइड करना है इसके प्रथम पद को, कितना है x, ये आपको लाना है क्या आपके पास में x है। तो देखिए सबसे पहले ये तीन काम, जो तीन चीजें हैं इसको याद करना होता है कि क्या लाना है, कौन सा चिन्ह है, प्लस लाना है, प्लस लाना है और मेरे पास ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस का गुणा किससे करोगे कि प्लस मिलेगा, तो प्लस का गुणा जब हम प्लस से करेंगे तो प्लस मिलेगा, इसीलिए मैंने वहां पे क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। यहाँ शुरू प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस बीच में मिला है आपको, यहाँ ये शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसको हम बनाएंगे, गुणांकों को ध्यान देंगे, लाना है 1, आपके पास ऑलरेडी है कितना 1, तो 1 का गुणा कितने से करोगे कि 1 मिलेगा, तो 1 का गुणा 1 से करने से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। गुणांक में 1 है, लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ पे आपको लिखना है पर यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ क्यों लिखोगे अभी बता रही हूँ। अब आपको क्या ध्यान देना है, चर राशि को लाना है x और ऑलरेडी मेरे पास है क्या x, तो जब x है तो हम जानते हैं कि लाना भी यही x है, तो ये x तो हमारे पास ऑलरेडी है, अगर हम इसका गुणा किसी के साथ भी करने जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा फिर। तो देखिए अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूं और इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो इसमें चर राशि नहीं है और इसमें है, यानी अकेला है, तो अकेला है तो जैसा है वैसा ही लिखते हैं गुणा करके। क्लियर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, अचर पद बन गया है, अब गुणांक के बजाय क्या बन गया है, अचर पद, क्योंकि यहाँ कोई भी चर अगर हम लिखेंगे तो उस चर का जब चर के साथ गुणा होगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा उसका घात, हमें घात को भी तो ध्यान रखना है कि बराबर लाना है, घात लाना है 1 और घात हमारे पास ऑलरेडी 1 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी चर नहीं लिखा। इन दोनों का जब हम गुणा किए तो हमें मिला ये। अब इसका गुणा किसके साथ करेंगे, इस वाले पद के साथ, प्लस 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 और फिर 1 दूनी 2, देखो नीचे में कितना पद मिला आपको 2, क्यों, भाजक में 2 है इसलिए हर बार 2 पद मिलेगा। अब इसको हल करेंगे, इसको घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह को बदल देंगे, ये प्लस है बदल गया माइनस में, ये मैंने घटाव का चिन्ह लगाया है, इसका चिन्ह यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी क्या है, प्लस है, बदलेगा किसमें, माइनस में, इसके सामने प्लस है बदल गया किसमें, माइनस में। अब इसको हल करेंगे, इसके सामने में प्लस, इसके सामने में माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी क्या करना है, घटाना है। किसको घटाएंगे, गुणांकों को, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 1, 1 में से 1 गया तो 0, यानी दोनों आपस में कट गया। ठीक उसी प्रकार इसको हल कर लेंगे, इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी घटाना है, 2 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 0, यानी ये आपस में क्या हो गया, कट गया। इसके शेष फल में क्या बचा 0, कोई भी पद या कोई भी संख्या आपको यहाँ पर नहीं मिला। अब कोई पद है ही नहीं जिसको हम नीचे उतारे और हल करें, जैसे उसमें करते थे, जब तक संख्या होता था उतारते थे और उसको हल करते थे। अब यहाँ कोई पद और बचा ही नहीं है कि उसको हम नीचे उतार के उसको लिखें और फिर उसको क्या करें, हल करें। तो ये है आपका क्या, बहुपदों का भाग, ये है आपका भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल और शेषफल में क्या बचा, 0 बचा। कैसे करना है एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप देखोगे कि मेरा बहुपद घटते क्रम में व्यवस्थित है कि नहीं है। घटते क्रम में व्यवस्थित अगर नहीं है तो सबसे पहले आप उसको व्यवस्थित करके लिखोगे, अगर व्यवस्थित है तब तो कोई बात ही नहीं है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि क्या कोई घात वाला पद उसमें से छूटा तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है। अगर वो पद नहीं लिखा हुआ होगा वहां पर तो आप वहां 0 गुणांक करके उसको लिखोगे और लिखने के बाद क्या करोगे, गणित को बनाओगे। जबकि जोड़ घटाव या गुणा में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन भाग में आपको ऐसा करके लिखना होता है। उसके बाद हम प्रथम पद को टारगेट बनाते हैं, इसके प्रथम पद को लेते हैं और इसके प्रथम पद को मन में यहाँ सोचते हैं कि यहाँ ऐसा कौन सा संख्या लिखे
कि जिसका गुणा हम इससे करेंगे तो ये हमें मिलना चाहिए। तो 3 चीज होता है बहुपद में, चिन्ह होता है, गुणांक होता है और होता है चर राशि। तो बारी बारी से तीनों चीज को ध्यान करते जाना कि पहले चिन्ह को बराबर कर लेते हैं, फिर उसके गुणांक को बराबर कर लेंगे और फिर किसको बराबर करेंगे, चर राशि को। हल करने के बाद जो भी शेष बचेगा फिर अगले सारे पद को नीचे में उतार कर लिख देना। फिर इसमें जो भी शुरुआत का पद होगा वो आपका टारगेट बन जाएगा। हर बार 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 यही काम आपको करते जाना है जब तक कि सारे पद आपके हल नहीं हो जाते। तो ये था बहुपदों का भाग, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कोशिश की हूँ समझाने का। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा आपके बहुपद से संबंधित आपके कक्षा 10वीं में, ये जो आपने 4-5 क्लास अभी पढ़ा ये 9वीं में भी है 10वीं में भी है। 10वीं में एक नया चीज क्या था, ये भाग वाला था। 9वीं में वही जोड़, वही घटाव, वही गुणा। 10वीं में आके आपने क्या सीखा, भाग का प्रश्न सीखा। और इस चैप्टर में और भी जो प्रश्नावली है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2, 4, 5, 10 प्रश्न होगा महत्वपूर्ण, जिसको मैं आपको सॉल्व करके आगे क्लास में समझा दूंगी। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।